काल में एक भरे पूरे शहर के पास एक वीरान कस्बा था। वहाँ कुछ गरीब लोग रहते थे। उस कस्बे के बारे में सुन के ही आसपास के लोग थर थर कांपने लगते थे। एक दिन राकेश शहर जाने लगा। वो आधे रास्ते पहुँचा ही था कि उसकी बाइक रास्ते में ही रुक गई। ये लो जी, कर लो बात, कंगाली में आटा गीला। अब जब मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से जल्दी शहर पहुँचना है, तो ये मोटरसाइकिल को भी अभी ही बंद होना था। अब इस वीरान रास्ते पे ना मैं पीछे जाने का, ना आगे बढ़ने का, करूँ तो क्या करूँ। राकेश परेशान होकर बैठा ही होता है कि उसे जंगल की तरफ से आता हुआ एक आदमी नजर आता है। उसने अपने मुंह पे कुछ बांधा हुआ था, जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अरे ये जंगल से कौन आ रहा है? इससे ही पूछता हूँ। इसी मैकेनिक की दुकान होगी आसपास तो। अरे भाई साहब, सुनते हो? अरे सुनिए भैया, हेलो। क्या है? अरे भैया, अब क्या बताऊं, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है और मुझे शहर जाना है। आसपास से कोई मदद मिल सकती है क्या? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदद दिलवा सकता हूँ। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पैदल ही लेकर उस आदमी के पीछे पीछे जंगल के बीचों बीच चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर अरे भाई, मैं तो थक गया। और कितनी दूर जाना है? इतने में ही पसीने छूट गए तुम्हारे। जिंदगी में क्या करोगे? बात बात में राकेश को एहसास होता है कि वो उस वीरान गांव में पहुंच चुका है, जहां का नाम सुनकर भी लोग कांपते हैं। अरे भाई, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? तभी अचानक से एक भयानक आदमी, एक हाथ में खोपड़ी पकड़ी होती है और दूसरे हाथ में तलवार। उसके सामने से दांत टूटे होते हैं और बाकी दांत काले होते हैं। जोर जोर से हंसते हुए वो बहुत डरावना लग रहा होता है। तभी उधर खड़े बाकी लोग हाथ जोड़कर उसके सम्मान में वहीं जमीन पर बैठने लगते हैं। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। अरे बाप रे बाप, ये मैं कहाँ फंस गया? ये सारे तो आदि मानव लग रहे हैं। सरदार की जय हो। देखिए महाराज, मैं कितना ताजा शिकार लाया हूँ आपके लिए। शिकार और मैं शिकार कैसे? मैं शिकार कैसे? अरे भाई, मुझे तो शहर जाना था। ये मुआ कहाँ फंसा गया? अच्छा खासा काम से जा रहा था, ये मुही मोटरसाइकिल रास्ते में ही साथ छोड़ गई मेरा, और मैं इस मौत की खाई में आ गिरा। अरे कोई बचाओ मुझे। कोई नेक इंसान है क्या यहाँ, जो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके? और भाई, तुम मेरी मदद करने आए थे? मदद कराने के लिए तो मुझे यहाँ लाए थे। ये तुमने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया? अरे कहाँ फंसा दिया? तभी वो आदमी अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो राकेश उसका चेहरा देखकर डर जाता है। उसका चेहरा जला हुआ होता है। लोग सच ही कहते थे इस गांव के बारे में। सच में ये आदि मानवों का गांव है। फिर वो लोग राकेश को एक रस्सी से बांध के उसे सिंदूर से बने गोले में बैठा देते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। कालिके, इस नादान के मुंह पे कपड़ा डाल दो, जिससे इसकी चीख भी यहीं दब जाए। फिर अपने काले जादू की प्रक्रिया शुरू करो। जी सरदार। सारे आदमी राकेश के ऊपर लाल रंग फेंकना शुरू करते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। ओम परिवर्तनाय नमः। ओम परिवर्तनाय नमः। अचानक मंत्र उच्चारण से आग की लपटें बढ़ने लगती हैं और आग में से कुछ काली शक्तियां बाहर आकर उस सरदार के अंदर समाने लगती हैं। आओ शक्तियों, आओ और मुझे दुनिया का महाशक्तिशाली सरदार बनाओ। सारी काली शक्तियां समाओ मेरे अंदर। आओ। राकेश यहाँ बेहाल तिलमिला रहा होता है। तभी अचानक आकाश में काली बिल्ली का चेहरा नजर आता है। सरदार,
वो देखिए ऊपर हमारी काली शक्तियों का खजाना। हू लाला हू लाला हू लाला हू लाला हू। और राकेश अपनी जान से हाथ धो बैठता है। धन्य हो शैतानी बिल्ली, आखिर मुझे काली शक्तियाँ मिल ही गईं। अब मैं राज करूँगा। फिर सरदार अपने 2 चेलों के साथ राकेश के शरीर से खून निकालकर उस खोपड़ी में भरता है और काली बिल्ली के ऊपर छिड़कता है और अचानक से वो बिल्ली एक भूरी आंखों वाली लड़की में बदल जाती है। देखने में वो लड़की सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून थे उसके। बताइए हुजूर, क्या सेवा की जाए आप? तुम तो हुस्न की बला हो, तुम्हें देख के तो कोई भी पुरुष मोहित हो जाएगा और बड़ी आसानी से तुम्हारा शिकार बन जाएगा। अब तुम पास वाले शहर में चली जाओ और अपने शिकार बनाओ। जी हुजूर, कह के पास वाले शहर की तरफ चल पड़ती है। लड़की एक घर का दरवाजा खटखटाती है। हाँ जी बताइए। बहन जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ, मुझे काम की तलाश है। कुछ काम हो तो दे दो, मेरे घर का राशन पानी आ सकेगा उससे। देखने में तो गरीब नहीं लगती तुम, नैन नक्श देख के तो भले घर की लगती हो। तभी सुनीता का पति मदन बाहर आ जाता है और उस लड़की को देखकर मोहित हो जाता है। अरे रे सुनीता, इतनी प्यारी लड़की है और काम करना उसकी मजबूरी है। वैसे भी तुम दिन भर काम कर करके थक जाती हो, रख लेते हैं इसे घर के काम के लिए। तुम्हें आराम भी हो जाएगा और इसकी मदद भी। आओ आओ, तुम अंदर आओ। आज जी धन्यवाद मालिक साहब। अरे नहीं, मुझे मदन जी ही कहा करो। हाँ ठीक है। अब आप जाइए, मैं काम समझा दूंगी इसे। मदन चुपचाप से उस लड़की को काम करते देखता रहता है और मन ही मन खुश होता रहता है। लड़की किचन में काम कर रही होती है। तभी मौका देखकर मदन भी वहीं उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अरे नाम क्या है तुम्हारा? तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम पर ये काम सूट नहीं करता। जी मेरा नाम गहना है। वाह, तुम्हारा तो नाम भी तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है। अच्छा सुनो, मैं छत पे सोने जा रहा हूँ और मुझे सोने से पहले दूध चाहिए होता है। सुनीता आज आराम कर रही है, तो तुम 1 गिलास दूध और 1 गिलास में पानी ले आना ऊपर। कहकर मदन छत पर जाकर गहना का इंतजार करने लगता है। ऐसा कौन होगा इस धरती पर जो मेरी बला से बच सके? मोहित, तुझे तो होना ही था। इधर मदन छत पर आकर्षण से प्रभावित होकर बेचैन हुआ जा रहा था। अरे फुलझड़ी कब आओगी? अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, आ जाओ मेरी तमन्ना। गहना इधर मटकती छन छन करती हुई छत पर आती है और एक ट्रे में दूध और पानी लेकर, मदन जी ये लीजिए, और पीट करके दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। मदन गहना का हाथ पकड़ते हुए, अरे इधर आओ जाने मन, मुझे तो आजकल सपने भी तुम्हारे ही आने लगे हैं, अब और मत तड़पाओ मुझे। हंसते हुए जैसे ही गहना पलटती है, मदन के हक्के बक्के छूट जाते हैं। अपने सामने एक भयानक शक्ल वाली आधी चुड़ैल को देखकर, जिसकी पूंछ छत जितनी लंबी होती है और मुंह से फन लहराते हुए, अरे ये क्या बला है? ये गहना, ये तुम्हें क्या हो गया? कौन हो तुम? और डर के यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है। यूं ही मैं आओ ना मेरे पास, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना, सपने में भी तुम मुझे ही पाने की कोशिश करते हो। अब देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ अपनी बाहों में लेने के लिए। गहना, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मेरी बीवी नीचे कमरे में इंतजार कर रही होगी। जाने दो मुझे जाने दो। और उसे पूंछ में लपेट लेती है। मदन वही तड़पते तड़पते प्राण त्याग देता है। मजा आ गया, शिकार को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देख अलग ही मजा आता है। फिर वो वापस एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और सुबह होने से पहले ही घर छोड़कर निकल जाती है।